खबर इत्र की नगरी कन्नौज से आ रही है, जहां पे भारतीय किसान यूनियन बलराज के प्रदेश कोषाध्यक्ष जयकिशन ने जिलाधिकारी महोदय को इस बात से अवगत कराया है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ जनपद कन्नौज डाइट में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और उनके कोषाध्यक्ष ने इस बात का आवेदन किया है डीएम कन्नौज के लिए कि इस पर कार्रवाई की जाए। वहीं अभी हम आपकी बात कराते हैं भारतीय किसान यूनियन बलराज के प्रदेश मीडिया प्रभारी से, जिन्होंने कहा है कि 7 दिन के भीतर अगर डीएम कन्नौज किसी प्रकार की कोई भी इसमें एक्शन नहीं लेते हैं तो वो एक विशाल धरना प्रदर्शन वो करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वहां पे अलका शर्मा जो कि सीनियर प्रवक्ता हैं उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहां के जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल आते नहीं हैं, अलका शर्मा जो सीनियर प्रवक्ता हैं वो भी नहीं आती हैं और जितना भी बजट सरकार के द्वारा आता है विकास कार्यों के लिए या छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए वो कुछ भी नहीं बांटा जाता है। आपको बताते चलें कि डाइट प्राचार्य हरि सिंह शाक्य हैं और अलका शर्मा सीनियर प्रवक्ता हैं और अगर उपस्थिति रजिस्टर की बात करी जाए जो इन्होंने उपस्थिति रजिस्टर की छाया प्रति दिखाई है उसमें इनकी उपस्थिति बहुत कम है और सूत्रों की अगर माने तो जिलाधिकारी के द्वारा कई बार फटकार भी लगाई जा चुकी है, लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये कहना है मीडिया प्रभारी भारतीय किसान यूनियन बलराज का। उन्होंने कहा है कि अगर 7 दिन के भीतर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी प्रकार की तानाशाही चलती रही तो वो बिल्कुल इसके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकने के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ कन्नौज डाइट में भ्रष्टाचार के कई मामले लगातार निरंतर उजागर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगा रहे हैं, परंतु कुछ प्रवक्ता व प्राचार्य निरंतर तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। यही नहीं कि तानाशाही रवैया डाइट छिबरामऊ की वरिष्ठ प्रवक्ता अलका शर्मा द्वारा किया जा रहा है। डाइट प्राचार्य हरि सिंह शाक्य कभी भी डाइट में समय से नहीं आते, पूरे महीने में 10 दिन आते हैं और घर में बैठकर सारे कार्य करते हैं। नियमानुसार यदि प्राचार्य छुट्टी पर जाता है तो जिलाधिकारी को सूचना देनी होती है, लेकिन ये किसी प्रकार की कोई सूचना देना उचित नहीं समझते हैं और इसी के चलते अलका शर्मा भी पूरी तानाशाही चलाते हुए डाइट नहीं आती हैं। जुलाई 23 से लेकर दिसंबर 23 तक एक भी दिन संस्थान वो नहीं गई और अपनी सैलरी बराबर लेती रहीं। अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर में अनुपस्थित हैं, अपनी तानाशाही से जब मर्जी हो तब आती हैं, जब मर्जी हो चली जाती हैं। इनका यह भी आरोप है कि जिस प्रकार से सरकार का जितना भी पैसा आता है करोड़ों रुपया, उस पैसे को ये लोग अपने फर्जी बिल लगा करके बंदर बांट आपस में कर लेते हैं और इसकी पूरी जानकारी इनको मीडिया प्रभारी भारतीय किसान यूनियन बलराज को है और इसके बाद इन्होंने मोर्चा खोल दिया है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ के अधिकारियों के ऊपर, प्राचार्य के ऊपर और सीनियर प्रवक्ताओं के ऊपर। उन्होंने बताया कि डाइट को प्राइवेट स्कूल बना लिया है। जुलाई से दिसंबर तक अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर की छाया प्रति भी उन्होंने संलग्न करी है। उन्होंने बताया कि यदि रजिस्टर की जांच कराई जाए तो इसमें काफ़ी अनुपस्थितियां इनकी हैं और इसको जांच के लिए उन्होंने कई बार आवेदन किया, लेकिन किसी प्रकार की कोई अभी तक कार्रवाई नहीं करी गई। अब इसमें एक और बात निकल करके आ रही है कि किसानों के हित में कार्य करने वाली भारतीय किसान यूनियन बलराज के पदाधिकारियों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्थाओं से क्या लेना देना है। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है कि वो लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि उपस्थिति रजिस्टर तक की उन्होंने कॉपी निकाल ली। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आइए बात करते हैं मीडिया प्रभारी भारतीय किसान यूनियन बलराज से कि आखिरकार वो और क्या कुछ खास इस विषय में प्रकाश डाल रहे हैं। बड़ी खबर कन्नौज से। मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज का प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश संतोष पाठक मेरा नाम है। डाइट के संबंध में हमारे संगठन के द्वारा कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। डाइट के प्राचार्य श्रीमती अलका शर्मा, सहायक उनके सहायक श्री शलभ सिंह कटियार, श्री प्रशांत मोहन वर्मा, इनके द्वारा जो
छात्र निधि या कार्य हेतु पैसा आवंटन हुआ, उसका पूरा गायब कर दिया गया, जिसके संबंध में हमारी संगठन और वहाँ के प्रशिक्षणगण सभी के द्वारा समय समय पर शिकायतें की, कोई जांच नहीं हुई। लगभग 50 लाख व 78 लाख 1 करोड़ से ऊपर का बजट आया और इन लोगों के द्वारा कोई कार्य न करते हुए पूरा का पूरा 1.25 करोड़ रुपया हड़प लिया, बंदर बांट कर लिया। ये लोग देखिए अपने उपस्थित रजिस्टर पर इनकी कोई प्रेजेंट नहीं। इस संबंध में भी हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बलराज जैकिशन के द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को लिखित में ज्ञापन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशिक्षणों के द्वारा भी मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र भेजा, ये देखिए, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। इन लोगों के द्वारा जो भी पैसा आता है वो पूरा हड़प करके आपस में बंदर बांट कर लेते हैं, लेकिन कोई सरकारी कार्य या डाइट के में कार्य या छात्रों की छात्रवृत्ति न बांटी जा रही है न कुछ। इस संबंध में हम लोगों ने काफ़ी शिकायतें की, लेकिन जांच नहीं हो रही है। अभी ये भी सुनने में आया है कि इनके सहायक लोग फर्जी बिल तैयार कर रहे हैं, ये सुना है मैंने, और डाइट में बैठ करके फर्जी बिल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संगठन ने इसकी शिकायतें की तो ये अपना उस घोटाले को छुपाने के लिए नया घोटाला कर रहे हैं। देखिए इनके यहाँ गाड़ियाँ भी लगी थी, अब गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट किसी का है, चला कोई रहे हैं, मनमानी, इनका मतलब मनमानी हो रही है। इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी महोदय सभी से अनुरोध कर चुका हूं और आपके माध्यम से फिर ये अवगत कराना चाहता हूं कि इस संबंध में जांच हो, जो जांच में सत्य पाया जाए वो हो। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी से कोई हमारा रंजिश नहीं है, लेकिन छात्रों के और सरकार का जो धन का दुरुपयोग होगा उसके संबंध में हमारा संगठन हमेशा आवाज उठाता रहेगा और उठाता रहा है। अभी आपके माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा कि हमारी इन ज्ञापनों पर जांच हो और कार्रवाई हो। अगला कदम क्या होगा? यदि कार्रवाई नहीं होती है तो मेरा अगला कदम ये होगा कि भाई हमको धरना देना पड़ेगा। अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, अगर जांच नहीं होती है तो लास्ट में हमारा यही है, गांधीवादी की तरह से हम बैठ जाएंगे कि हम न्याय चाह रहे हैं, हम सरकार के पैसे का दुरुपयोग को रोकना चाह रहे हैं। इसलिए मुझे धरना प्रदर्शन भी अगर करना पड़ेगा तो मैं इसके लिए विधिवत विशाल धरना दूंगा। ये धरना मैं तहसील छिबरामऊ क्षेत्र का मामला है तो तहसील छिबरामऊ में ही दूंगा।